तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन वहां पर अपनी बॉडी के अंदर से जो थ्रेड्स दिखाई देते हैं उनको बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करता है और उसके बाद चावल के दाने के बराबर एक छोटा सा एनर्जी बॉल बना लेता है और उस एनर्जी बॉल को बनाने के बाद उसे सामने की तरफ फेंकता है। जब उसे सामने फेंकता है तो वहां पर जबरदस्त धमाका आता है और आसपास की 300 मीटर का एरिया जो होता है वहां पर इंस्टेंट फ्रीज हो जाता है। तो वैंगलिन को वहां पर से अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करना पड़ता है। वो टेलीपोर्ट होकर वहां पर से निकलता है और कहता है शुक्र है कि मैं टाइम रहते वहां पर टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए निकल गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी वहां पर आसपास का जो एरिया था वो जल्दी से जल्दी वहां पर बिल्कुल फ्रीज हो गया और वहां पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स थी वो सारी की सारी डेड हो चुकी हैं क्योंकि वो एरिया पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। तुम्हारा वैंगलिन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमाल करके दिखा दिया। ये तो बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब की तरह जो कि आसपास के पूरे एरिया को फ्रीज कर सकता है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है कि चलो फिर यहाँ पर और ज्यादा बनाकर ट्राई करते हैं और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर एक केव के अंदर चला जाता है। वहां पर बैठकर उसको कंबाइन करना स्टार्ट करता है। वैंगलिन के पास वहां पर उसका स्पिरिचुअल वाटर भी होता है। स्पिरिचुअल वाटर को पीकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो दोबारा से रिप्लेनिश कर लेता है क्योंकि उसको बनाने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वहां पर वो टोटल 3 ग्रेन्स बनाता है। इस बार वो 3 बॉम्ब्स बना लेता है। 3 बॉम्ब्स बनाने के बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि यही मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि 3 से ज्यादा बनाने पर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा बना सकता हूं। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अगर इनको कंबाइन करके देखूं क्योंकि यहाँ पर एक बॉम्ब की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं नेसेंट सोल स्टेज के मास्टर को इसके साथ नुकसान पहुंचा सकूं क्योंकि नेसेंट सोल स्टेज के मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मुझे टेंगुआ से फाइट करनी है तो मुझे इन तीनों को आपस में कंबाइन करना होगा। तो सबसे पहले वो 2 ग्रेन्स को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करता है। जब वो दोनों ग्रेन्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ वहां पर मिक्स होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रिएक्शन होता है, लेकिन साथ ही वो दोनों परफेक्टली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इस दोनों की मिक्सिंग को देखकर मुझे यहाँ पर अपनी बायोलॉजी की क्लास याद आ गई जहां पर सेल्स आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा वैंगलिन जो होता है 2 को मिक्स करने के बाद कहता है कि चलो अब यहाँ पर तीसरे की बारी, अब मैं यहाँ पर तीसरे को भी इसके अंदर फ्यूज करता हूँ। अगर तीनों को कंपैक्ट कर लिया तो फिर एक बहुत ही पावरफुल एटम बम बन जाएगा। और जैसे वहां पर तीसरे को 2 के साथ मिक्स करने की कोशिश करता है वहां पर रिएक्शन बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। तो वैंगलिन फिर से टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करता है और वहां पर से बड़ी तेजी के साथ निकल जाता है और आसपास के पूरे 1 किलोमीटर का एरिया जो होता है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, इंस्टेंट फ्रीज हो जाता है, यानी कि इसके आसपास जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं सारी की सारी वहीं पर अपना दम तोड़ देती हैं। तो वैंगलिन कहता है कि इसकी पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा है। अगर 3 को यहाँ पर मिक्स करके अटैक किया जाए तो इसके साथ 1 किलोमीटर के एरिया में अगर नेसेंट सोल स्टेज का मास्टर भी होगा तो उसे भी काफी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन 3 को मिक्स नहीं किया जा सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर 3 को मिक्स तो नहीं कर सकता और मेरी लिमिट भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 की है। तो 2 को मिक्स करके रख लिया जाता है और 1 को यहाँ पर वो हाल ही ऐसे ही रख लेता है। और उसके बाद वो कहता है जबकि मैं यहाँ पर वापस उस केव के अंदर भी नहीं जा सकता क्योंकि केव भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। तो चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर कोई और जगह ढूंढनी होगी। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन अपना थैला जो होता है उसके साथ भर लेता है। उसने यहाँ पर 3 और बना लिए होते हैं और 3 और बनाकर अपने बैग के अंदर रख लेता है ताकि यहाँ पर जरूरत पड़ने पर वो उनको यूज कर सके। और इसी के साथ ही वहां पर उसे साइड के ऊपर से कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि शोर मचा रहे होते हैं। वो एक लड़का जिसका नाम ली शान होता है जो कि जानडाउ सेक्टर का लड़का होता है। वो जो होता है वो चोरी में काफी ज्यादा माहिर होता है और हाथ की सफाई में भी। तो वो 2 सेक्टर के लोगों के पास उनके टोकन्स छीनकर वहां पर पहुंच आया होता है, जिसकी वजह से वो लोग उसके पीछे लगे होते हैं और उसे कहता है कि तुमने हमारे टोकन्स को चोरी किया है। हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे, एक दूसरे के टोकन्स को ले सकते हैं, लेकिन तुमने हमारे टोकन्स को यहाँ पर चोरी किया जो कि बहुत ज्यादा डिस्पिकेबल है। हमारे टोकन्स हमें वापस करो। जबकि मेरा वैंगलिन ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, कहता है चलो देखते हैं कि ली शान यहाँ पर अब आगे क्या करने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में उसके सामने जहाँ पर टोटल 4 सेक्टर्स के लोग हैं, वो लोग उसके पास से टोकन छीनना चाहते हैं। इसी के साथ ही दिखाता है कि ली शान उनके सामने अपना सर झुका देता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और साथ ही वो टोकन निकाल कर उनके सामने रख देता है और कहता है कि ये लो ये दोनों टोकन तुम्हारे हुए। जैसे वो टोकन वहां पर रख देता है इसी के साथ हमारा वैंगलिन वहां पर नीचे एंट्री मारता है और दोनों के दोनों टोकन जो है उठा लेता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वही साइको किलर है जो कि यहाँ पर जिसको भी देखता है उसको मार डालता है। उनमें से कुछ लोग जो होते हैं उसे जानते होते हैं, इसी वजह से वो डर रहे होते हैं। तुम्हारा वैंगलिन उनसे कहता है कि तुम सभी के पास भी जो टोकन है वो मेरे हवाले करो। तो वहां पर उनके सामने जो 2 सेक्टर्स होते हैं उनके पास भी 2 टोकन होते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से अपने टोकन तो उसे नहीं देंगे ना। इसी के साथ उनमें से एक कहता है कि ये तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं कि ये एक सीरियल किलर है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अटैक करो। और इसमें से 3-4 लोग जो होते हैं वो आगे बढ़कर अटैक करने लगते हैं। तो हमारा यंग मास्टर वैंगलिन जो होता है वहीं पर से अपनी आइस पावर्स को रिलीज करता है। उसकी फ्लाइंग स्वर्ड जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ जिसको हिट करती है उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। तो वैंगलिन वहां पर में बताता है कि जब से उसने यहाँ पर आईसी कोर को और ज्यादा इनहेंस किया है तो उसकी फ्लाइंग स्वर्ड जो उसके अंदर भी ये वाली स्पेशल एबिलिटीज आ गई है कि वो जिसको भी टच करती है वो फ्रीज हो जाता है। फिर साथ ही वो ली शान की तरफ देखता है। ली शान जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ली शान पहले वैंगलिन से मिल चुका है। जब पहली बार जानडाउ सेक्टर के लोग हैंगजुई सेक्टर में जो फाइटिंग कंपटीशन के लिए गए थे उस वक्त ली शान भी उनके साथ था। तो वो कहता है कि वाकई में वही
वैंगलिन है, लेकिन जब से पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसी तरफ के सेक्टर्स के लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, कि हम लोग यहाँ पर से भाग जाएं, क्योंकि हम इसे गुस्सा तो नहीं दिला सकते, हमें भागने भी नहीं देगा। इसी के साथ उनमें से एक मास्टर आके बढ़ता है और कहता है कि सभी लोग बेवकूफों साइड के पर हट जाओ, और सामने आने के बाद उसे कहता है कि ये बुढ़ा आदमी इस वक्त सूडो कोर फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर है, यानी कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की पीक पर है, जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडी के अंदर कोर फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर ली हुई है। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि हाँ, मैं भी इस वक्त सूडो कोर फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर हूं, हम दोनों की पावर लेवल तकरीबन सेम है। तो दूसरा मास्टर उसे कहता है कि हम दोनों के पावर लेवल सेम है, और अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे तो मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और साथ ही उसके पास एक मैजिकल वेपन होता है, वो अपने पास से एक अम्ब्रेला को निकालता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं ये वो सेक्टर्स के लोग जो होते हैं जो कि उसके अम्ब्रेला को जानते होते हैं, पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास लाइटनिंग विंड फायर अम्ब्रेला है, हमें यहाँ पर से पीछे हटना होगा, क्योंकि वैंगलिन को मारना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन लगता है कि ये बुढ़ा आदमी अपने इस फायर अम्ब्रेला के साथ बड़ी आसानी से वैंगलिन को मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो बुढ़ा मास्टर जो होता है अपने अम्ब्रेला को खोलता है और वहां पर उसके अंदर से फायर अटैक करता है। जब फायर विंड अटैक करता है तो वो अटैक सीधा हमारे वैंगलिन की तरफ आके बढ़ता है। जब वैंगलिन के वो करीब पहुंचता है तो वैंगलिन अपने पास से अपने बॉम्ब को निकालता है, वो अपने राइस बॉम्ब को निकालकर वहां पर उसके साथ टकराता है, तो वहां पर इंस्टेंट फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। जब वहां पर फ्रीजिंग स्टार्ट होती है तो उसकी पूरी की पूरी फायर ही वहां पर फ्रीज हो जाती है, और साथ ही उस मास्टर की बॉडी भी वहीं पर फ्रीज हो जाती है, और उसके आसपास जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि वहां पर दोनों सेक्टर्स के जो लोग होते हैं वो अपने टोकन निकालते हैं और उसके सामने करते हुए कहते हैं कि सीनियर प्लीज हमें माफ कर दे, हम लोग यहाँ पर अपने टोकन तुम्हें देने को तैयार है, प्लीज हमें मत मारना। इसी के साथ ही सबसे पहला सेक्टर जो होता है प्याओ मियाओ सेक्टर होता है। प्याओ मियाओ सेक्टर के लोग उसे अपने टोकन देकर वहां पर से चले जाते हैं, वो अपनी जान बचा लेते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि चलो ये तो काफी समझदार थे। और दूसरी तरफ से एक लड़की जो होती है उसे अपना टोकन देते हुए कहती है कि हम लोग भी यहाँ पर अपना टोकन तुम्हें देते हैं, ये लो हमारा टोकन भी तुम्हारा हुआ। और वैंगलिन के पास अब यहाँ पर हुआन सेक्टर का भी टोकन आ चुका है, और उसके पास इस वक्त टोटल 4 टोकन हैं। तो 4 टोकन लेने के बाद हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले सेक्टर मास्टर ने कहा था कि मैं दूसरों के टोकन को चोरी करना है। इसी के साथ ही वो उस लड़की से पूछता है मुझे बताओ कि यहाँ पर फॉरेन बैटल ग्राउंड के अंदर जाने के लिए हमें कितने टोकन की जरूरत है और कितने लोग वहां पर एंटर हो सकते हैं। तो वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही एंटर हो सकते हैं, यानी कि 3 टोकन के साथ 3 सेक्टर्स के लोग वहां पर एक टाइम में एंटर हो सकते हैं। तो हमारा वैंगलिन उससे पूछता है तो यहाँ पर टोकन कितने हैं, तो वो कहती है टोटल 7 टोकन हैं, जिनमें से 4 इस वक्त तुम्हारे पास है और बाकी के 3 टोकन जो है वो इस वक्त बाकी के सेक्टर्स के पास हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 4 टोकन है तभी तुम यहाँ पर फॉरेन बैटल ग्राउंड के अंदर एंटर नहीं हो पाओगे। इसके साथ ही हुआन सेक्टर की वो लड़की उसे कहती है कि फेलो कल्टीवेटर मैं तुम्हें बाकी के टोकन की लोकेशन के बारे में बता सकती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें अगला टोकन कहां पर मिलेगा। तुम्हें अगर एक और टोकन मिल जाता है तो फिर तुम फॉरेन बैटल ग्राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो बताओ वो तुम्हें कहां पर मिलेगा। तो वो से कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, इस वक्त शानडाउ सेक्टर के लोगों के पास है। हम लोग जहां पर ली शान का पीछा कर रहे थे, इसी वजह से हम लोग बाकी के शानडाउ सेक्टर के लोगों के पीछे नहीं गए, लेकिन इस वक्त बाकी के टोकन जो है वो उनके पास है। वैंगलिन कहता है अच्छा तो शानडाउ सेक्टर के लोगों के पास है, और इसी के साथ ही वो ली शान की तरफ घूर कर देखता है। तो ली शान उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। दूसरे वाला टोकन इस वक्त मिस ल्यूमी के पास है। तो मिस ल्यूमी भी वही लड़की होती है जो कि पहली बार यहाँ पर शानडाउ सेक्टर से इनकी एक्सचेंज मीटिंग में आई थी, वहां पर अपने चार्म्स को यूज करते हुए सभी लड़कों को लुभा रही थी। ल्यूमी और ल्यूफैंग जो कि दोनों यहाँ पर शान सेक्टर से थे, वो दोनों यहाँ पर इस वक्त इस कंपटीशन में मौजूद हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वैंगलिन जाकर ल्यूमी के पास उसका टोकन भी छीन पाएगा या नहीं।